नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं और ये बढ़ोतरी जो है अभी तक की रिकॉर्ड हो सकती है। इसके लिए कई कारण भी हैं। कारण में सबसे बड़ा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और अभी 110 डॉलर जो है प्रति बैरल पेट्रोलियम की कीमत हो चुकी है। बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है स्थिर है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो जो लोग जो हैं वो ये लगा रहे हैं कि चूंकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी निर्णायक चुनाव है मौजूदा सरकार के लिए, और ऐसे में सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। और जैसे ही निर्णय आएगा यानी कि मतगणना जब समाप्त होगा 10 मार्च को, तो डीजल के पेट्रोल के रेट में काफ़ी इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आपको हम बताएं, यूक्रेन संकट आया हुआ है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया है और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि दुनिया में तेल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रूस के द्वारा, और प्राकृतिक गैस का भी हिस्सा जो है रूस के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और ऐसे में जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित है, जिसके कारण भी जो पेट्रोलियम के मूल्य हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव के बाद संभावनाएं जताई जा रही है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो 30 रुपये तक बढ़ सकते हैं। यानी कि अभी तक का सबसे बड़ा ये वृद्धि हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका हुआ कि 2014 के बाद 2022 में जो पेट्रोलियम का कीमत है वो 110 डॉलर प्रति बैरल हो चुका है। और इसी को ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियां चुनाव के बाद बढ़ा सकती हैं। आपको हम बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद क्रूड ऑयल ने 2014 के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल का स्तर पार किया था, लेकिन इतने पर ही इसका उबाल ठंडा नहीं पड़ा। कई देशों ने इससे बचने के लिए स्ट्रेटजिक रिजर्व का सहारा लिया। बावजूद क्रूड ऑयल चढ़ता जा रहा है। बुधवार को ग्लोबल मार्केट में ब्रेट जो क्रूड है 110 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया। इसके चलते भारत में जल्दी ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना लगभग तय हो चुका है। आंकड़ों पर गौर करें तो पेट्रोल की कीमतों में आने वाले दिनों में 30 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी संभव है। आपको बताएं कि यूक्रेन संकट के चलते पिछले दिनों क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली। क्रूड ऑयल 2 दिसंबर 2021 को 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था, लेकिन अभी यह 110 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल चुका है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में डीजल पेट्रोल के दाम में 2 दिसंबर के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली सरकार ने 1 दिसंबर को डीजल और पेट्रोल पर वैट में कटौती की थी। इसके बाद से दिल्ली में डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तब से अब तक क्रूड ऑयल जो है वो 57% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसके बाद भी घरेलू बाजार में डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सरकार जब भी तेल और का जो रेट जो है वो बढ़ता है तो सरकार कहती है कि मार्केट आधारित हो चुका है पेट्रोलियम का रेट, यानी कि तेल कंपनियां ही मार्केट में उसके महंगाई के हिसाब से इसके मूल्य में बढ़ोतरी या घटोतरी करती है। लेकिन आपको ये भी काफ़ी आश्चर्य होगा और हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि चुनाव है और ऐसे में पिछले 3 महीने में 57% तक बढ़ चुका है इसका रेट। बावजूद तेल कंपनियां क्यों नहीं बढ़ा रही है रेट? क्या ये सरकार का सिर्फ कहने के लिए है, ये लोगों को बहलाने के लिए है, या फिर मोड़ने के लिए है कि तेल कंपनियां डिसाइड करती है? अगर ऐसा है, तेल कंपनियां डिसाइड करती है तो 57% तक क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा, तो क्यों नहीं इतने दिनों में बढ़ाया गया तेल का रेट? क्या सरकार के द्वारा इनडायरेक्टली इन्हें इशारा किया गया था कि चुनाव को देखते हुए आप तेल के मूल्य न बढ़ाएं, इससे वोटिंग पर लोगों के सरकार पर जो है इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? तो आपको बता दें कि चुनाव खत्म होने वाले हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि अभी तक का रिकॉर्ड वृद्धि हो भारत में पेट्रोलियम के मूल्यों में। और आशंकाएं जताई जा रही हैं कि 30 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 57% से अधिक क्रूड ऑयल के जो मूल्य हैं वो बढ़ चुके हैं। तो अब देखने वाली बात है
कि सरकार इसे कैसे मैनेज करती है, और ये भी साफ हो रहा है कि सरकार पेट्रोलियम के रेट को, पेट्रोलियम के मूल्य को मैनेज करती है, क्योंकि 3 महीनों से अभी तक कोई भी पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि नहीं हुआ है, जबकि देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया डॉट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।